हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2025-26। भाई इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, चाहे वो आपका ग्रेड 1 है चाहे वो आपका ग्रेड 3 है, दोनों भर्ती की ओर बात करेंगे। भाई सबसे अच्छी बात इस वीडियो के अंदर ये रहने वाली है, आपको मैं जोन वाइज आपकी कट्टों का डाटा बताने वाला हूँ। ये किस तरीके से ये ग्रेड 1 का है, ये ग्रेड 3 का है, इस तरीके से एक एक चीज को हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। आपको रिजल्ट डेट है, आगे की जो भी रणनीति है, सब कुछ हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिए, वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। 40+ वाले कुछ जोन ऐसे मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। 40+ पर हो रहा है किसी जोन के अंदर, किसी के अंदर 60 तक आपका सिलेक्शन हो रहा है। पूरी जानकारी करेंगे दोस्तों। आपके रिजल्ट की डेट है, ऑल जोन वाइज डाटा है, किसके अंदर क्या मैटर चल रहा है आपका पूरा। मैं आपको एक बार देख लेता हूं कि आपको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया, सबसे मेन पॉइंट पे देखिए क्या लिखा गया है। आरआरबी टेक्नीशियन 2025-26 परिणाम और कटों का सटीक विश्लेषण, जो आपको मैं एनालाइज बताने वाला हूं, ये परफेक्ट तरीके से किया गया है। आपने अब तक जितनी वीडियो देखी है पूरे यूट्यूब पर, जितनी भी आपने अब तक वीडियो देखी है, उन वीडियो के आप ये कह सकते हो उन वीडियो से निचोड़ है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिजल्ट डेट से भी और कट्टों से भी, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, कुल पद 6338 है, पद श्रेणी ग्रेड 1 एंड 3 है, ठीक है। वर्तमान स्थिति हमारी, वर्तमान में हम कहां पर है, हमारी आंसर की जारी हो चुकी है, ऑब्जेक्शन विंडो भी समाप्त हो चुकी है। पिछला डेटा पेपर के स्तर और रिक्तियों के विश्लेषण के आधार पर परिणाम और सेब स्कोर का अनुमान क्या है, ठीक है। यानी कि पेपर के स्तर, पेपर का आपका लेवल हमने देखा है, और वैकेंसी देखी हमने डिटेल में कि किसके अंदर कितनी पोस्ट है, चाहे आपका ग्रेड 1 है चाहे आपका ग्रेड 3 है, के विश्लेषण। इन दोनों को देखकर आपका जो एग्जाम हुआ है, आंसर क्या आई है, उस चीज को देखकर ही आपका डाटा बनाया गया है। और रिजल्ट के लिए जो आपका डेटा है वो है, हमने बनाया है पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग कि रेलवे कब कितना काम करता है। क्योंकि भाई ये चीजें बनाई जा सकती है, ये चीजें बनाई जा सकती है इसलिए, जैसे रेलवे आरपीओ कांस्टेबल है, पिछली भर्ती का टेक्नीशियन है, पिछली भर्ती की एएलपी की भर्ती है, उन चीजों को देखकर आपका ये डाटा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको एकदम परफेक्ट एनालाइज करवा रहा हूं, कट ऑफ का भी और आपको रिजल्ट का भी। देखिए भाई, थोड़ी सी जुकाम की दिक्कत है, सॉरी भाई इसके लिए। भर्ती का ट्रेंड है 70 से 80 दिन का फॉर्मूला। रेलवे का फॉर्मूला क्या कहता है रेलवे कहता है 70 से 80 दिन में हमारा रिजल्ट तैयार हो जाता है। सीबीटी 1 है चाहे सीबीटी 2 है, टेक्नीशियन है, एएलपी है, एनटीपीसी है, आरपीओ कांस्टेबल, आरपीओ एसआई है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो भी है, सेक्शन कंट्रोलर है, जो भी है। पिछली भर्ती का हमने देखा 2024 के अंदर इन्होंने क्या क्या किया था, 19 से 20 दिसंबर एग्जाम लिया था, जिसकी अपडेट आपको फाइनल सिलेक्शन तक की अपडेट मैंने दी थी। उसके आंसर की देते हैं ये 26 दिसंबर को, और ये आंसर की है और ये आंसर की है, मैंने परफेक्ट डेट बताकर आपको बताया था। इस दिन आंसर की जारी होगी, उसी दिन आंसर की भी जारी हुई थी। लगभग 75 से 80 दिन का समय इन्होंने लगाया और 12 मार्च को इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया था, 12 मार्च 2025 को, ठीक है, रिजल्ट जारी हो गया था। उसके बाद में 2024-25 वाली भर्ती थी, ठीक है। ये 24 के अंदर अनाउंसमेंट हो गया, 25 के अंदर ये आई थी भर्ती, 25 के अंदर चली, और देखिए ये भर्ती, देखिए 23 दिसंबर से 30 दिसंबर इसका एग्जाम चला। ये ग्रेड 3 की बात हो रही है। आंसर की आपकी 2025 6 जनवरी को आई थी, 19 मार्च को रिजल्ट जारी कर दिया, यानी कि 70 से 72 दिन। हमने एक चीज देख ली इसके अंदर कि 70-75 दिन ये लगाते ही है, ये है मिनिमम। हाईएस्ट देखे तो 80 से 75 दिन का लगाते हैं हाईएस्ट दिन। इसके बीच का निकाला तो हमने देखा 70 से 80 दिन लगा देते हैं, यानी कि 70 से 80 दिन का समय लगता है रिजल्ट जारी होने में, आंसर की के बाद में। क्योंकि हमने आंसर की के बाद में देखा है, हमने आंसर की के बाद में देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक्सपेक्टेड चीजें बनाई जाए कि रेलवे के अकॉर्डिंग हम चले तो क्या कुछ कहते हैं, रेलवे का परिणाम जो है 2026 के लिए अपेक्षित टाइमलाइन कहती है परीक्षा मार्च के अंदर 2026, आंसर की मार्च के अंत में जारी हुई। रेलवे का पैटर्न 60 से 80 दिन का हम समय लेते हैं, इसके अंदर 70 दिन भी मान सकते हो, ठीक है। तो जो ग्रेड 1 है इसका रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह है, यानी कि ग्रेड 1 का रिजल्ट जारी होने वाला है आपका बहुत ही जल्द।
या फिर जून के पहले सप्ताह है, तो ये नहीं है आपके जो है मई के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह या फिर थर्ड वीक में आपका रिजल्ट है ये जारी हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है, जून में नहीं जाएगा, ये आपका मई के अंदर ही जारी हो जाएगा। ग्रेड थर्ड की बात करें तो इसका रिजल्ट मई के लास्ट सप्ताह है या फिर सेकेंड वीक, आप मान सकते हो मई के सेकेंड वीक या फिर थर्ड वीक के अंदर इसका रिजल्ट है ये डिक्लेयर हो जाएगा। देख लेना भाई, ये आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर अपडेट बताती है। कई प्रमुख एजुकेशनल पोर्टल जैसे काफी चीजें हैं जो बताई गई, उनके अकॉर्डिंग चीजें देखिए तो कट ऑफ आपकी क्या कहती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये चीज देखिए मेरे भाई, इसके अंदर क्या बताया गया है आपका मेरे भाई, कट ऑफ रेडार सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे सुरक्षित जोन है, सबसे जो कट ऑफ ज्यादा वाले जोन है जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम रेड जोन कहेंगे या ग्रीन जोन, ये रेड जोन ही है भाई, ठीक है, सबसे ज्यादा यानी कि ये आपके रेड जोन ही है, ये रेड जोन है और इसको हम कहेंगे ग्रीन जोन कहेंगे इसको। तो इसके अंदर बताया गया है कि पटना है, प्रयागराज है, गोरखपुर है, चंडीगढ़ है और अजमेर है, इनके अंदर कट ऑफ आपकी हाई रहेगी। आंसर की ट्रेंड और वैकेंसी रेशियो के आधार पर अनुमान है कि आपका जो सेफ जोन है, ग्रीन जोन है, गुवाहाटी है, चेन्नई है, भुवनेश्वर है और आपका रांची है, जो आपके सेफ जोन है, ये आपके डेंजर जोन है। ये मैंने कुछ आपको जो ये सभी के हैं, ये ग्रेड 1 ग्रेड 3 दोनों के हैं। अब देखते हैं ग्रेड 1 का जो कट ऑफ है दोस्तों, इतने नंबर बनते हैं ना मेरे भाई, नेक्स्ट स्टेज की तैयारी खींच लीजिए, नेक्स्ट स्टेज की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं अगले पार्ट की। अहमदाबाद UR 73 से 78, ये किस तरीके से कट ऑफ है, तो ये है आपकी विद नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, विद नॉर्मलाइज, ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन की है मेरे दोस्त, ये विद नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ओबीसी 69 से 74 इस तरीके से आपका बताया गया, SST का बताया गया है, ओबीसी का बताया गया है, UR का बताया गया है। और यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा इधर साइड में हो जाता हूँ, आप देख सकते हो अपनी जोन का डाटा है किस तरीके से बताया गया है। तो ये देख लीजिए आप अपनी कैटेगरी UR का, ओबीसी का, SC का देख लीजिए और आपका ST कैटेगरी का डाटा देख सकते हो, इस तरीके से ST कैटेगरी का डाटा बताया गया आपका प्रॉपर एक चीज को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम हमारा जो ग्रेड थर्ड की बात कर लेते हैं, ग्रेड थर्ड, और ये भी आपका विद नॉर्मलाइज्ड है मेरे दोस्त, ठीक है, ये भी आपकी विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में है। अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ का देख लीजिए 69 से 74 नंबर है, 65 से 70 नंबर ओबीसी के हैं, 57 से 62 SC के और ST के 51 से 56 नंबर है। विद नॉर्मलाइज्ड आपका डाटा है, ये रहे आपके जोन। अहमदाबाद 66 से 71 नंबर, ओबीसी 66 62 से 67 नंबर, SC 64 से 54 से 59 नंबर, 48 से 53 नंबर ST का। तो ये आपका बता दिया मैंने आपका जोन वाइज, इसको भी आप एक बार देख लेना, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना। ये आपकी जोन वाइज मैंने आपको दोनों की कट ऑफ बता दी, एकदम परफेक्ट, एकदम सही। इतने नंबर बनते हैं, अगले स्टेज की तैयारी में लग जाना। पीसीएम वाले हैं उनके अगर बच्चे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके लिए भी हम वीडियो डाल देंगे। अब देखिए फाइनल एनालाइज क्या कहता है, कट ऑफ के कारक और सेफ स्कोर क्या कहता है। मॉडरेट पेपर रहा है भाई, परीक्षा का स्तर मध्यम रहा है, यानी कि मॉडरेट आपका पेपर का लेवल रहा है। लो वैकेंसी यानी कि कम वैकेंसी होने के कारण पिछली साइकिल की तुलना में पद कम है, कट ऑफ बढ़ने का कारण एक ये भी है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो विभिन्न शिफ्टों के कारण अंतिम अंकों में निर्णायक भूमिका रही है नॉर्मलाइजेशन की। ग्रेड 1 ये नंबर, ग्रेड थर्ड ये नंबर, लेकिन इनको मैं ये मानता हूं आप पिछली स्लाइड का जो डाटा है ये देख लेना, पिछली स्लाइड का ये डाटा और उससे पिछली स्लाइड का ये डाटा देख लेना, इतने नंबर पर आप बिल्कुल सेफ है मेरे दोस्त। यदि आपके अंक इस रेंज में बन रहे हैं, किस रेंज में, इस रेंज में और इस रेंज में, इन रेंज के अंदर नंबर बन रहे हैं, तो चयन की संभावना काफी मजबूत है, आपके सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस है मेरे भाई, ठीक है। प्रॉपर मैंने आपको एक एक चीज क्लियर कर दी है, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।